अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 9 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 63 63 आगे आप लोग कर रहा हूँ। तो आप लोग काले डिस्कस करियो तो कि किन तरीका दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज रे प्रति कुछ अपराध करे। वे अम्बरीश महाराज रो स्तर नहीं समझे वे बेसिकली। हाँ, अम्बरीश महाराज व्याने लागे हो तो एक राजा है, ग्रह में आसक्त है और इन हारो हमारो अपमान करियो है। तो वे आपरे सिरुम एक बाल रे एक जटा उखाड़े और विने भूमि माते पटके और वीणु कृत्या नाम रो एक जीव प्रकट वे जावे। वह अग्नि रे समान वे कृत्या और वह जो ही अम्बरीश महाराज रे माथे अटैक करने जावे तो चूंकि अम्बरीश महाराज री रक्षा रे मायने हमेशा सुदर्शन चक्र रेवे तो सुदर्शन वीण कृत्या ने जलाए दे और हमें सुदर्शन दुर्वासा मुनि रे लारे धोड़े। दुर्वासा मुनि ने एक तरीका व्यारे माते अटैक करण हारो सुदर्शन व्यारे लारे हैं और दुर्वासा मुनि सब जगह पूरा ब्रह्मांड में घूम जावे वे, इवन ब्रह्मलोक तक जावे। इनमें तो नहीं बतायोड़ो है परंतु एडो बतावे कि 1 वर्ष तक दुर्वासा मुनि यूं घूमता रहा, व्याने कटे ठिकाना नहीं मिलियो। वे ब्रह्मा जी रे कने जावे, ब्रह्मा जी मना कर दे, शिव जी रे कने जावे, शिव जी मना कर दे कि अटे तो मोरे कंट्रोल बारे री चीज है दुर्वासा मुनिया, मोलोग इनमें कुछ ज्यादा नहीं कर सको क्योंकि मोलोग तो खुद भगवान रे कंट्रोल में आवो हो। तो शिव जी ने एक उपाय बतावे कि यदि आप इणु मुक्त रहना चाहो तो कहीं करो तो के तमेवम शरणम यही हरिस्ते शम विधास्यति। आप भगवान हरिरी शरण में जाओ, वे निश्चित आपरी रक्षा करेगा। तो दुर्वासा मुनि भगवान री शरण में आवे, वे भगवान रो कुछ गुणगान भी करे है
हाँ, भगवान रा कुछ नाम उच्चारण भी करे है दुर्वासा मुनि, भगवान ने संबोधित करे वे, हे अच्युत, हे अनंत, हे ब्रह्मांडरा रक्षक, हे प्रभु, कई अलग अलग नामों भगवान रा वे नाम उच्चारण करे। अच्युत, अनंत, सत इप्सित प्रभो, कृतागस मावही विश्व भावन। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बताता था कि दुर्वासा मुनि भगवान रा ए नाम रो उच्चारण करे है, परंतु वो नाम उच्चारण भी दुर्वासा मुनि री रक्षा नहीं कर सकियो। दुर्वासा मुनि रे हामी स्वयं भगवान साक्षात उबा है, परंतु वे भी दुर्वासा मुनि री रक्षा नहीं कर सके। बिल्वमंगल ठाकुर 84 में कहवे, यदि नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप राशिन, आश्चर्य रूपो ननु चोर इद्र दृष्ट श्रुतो वा नमया कदापि। आपरो एक नाम प्रभु एड़ो है कि वो मतलब पहाड़ रे जितना भी यदि कि नहीं पाप है तो विने नष्ट कर सके, परंतु दुर्वासा मुनि रे इन कष्टों वे मुक्त नहीं वे पाया। व्हाट इज द रीजन? काय कारण है इनो कारण है कि दुर्वासा मुनि कुछ पाप नहीं करियो, वे अपराध करियो है एक शुद्ध भक्त रे प्रति, और विनो कुछ मुक्ति केवल नामू नहीं वे सके एक तरीका बहुत लंबा समय तक यदि कोई नाम जप करे तो इट मे हैपन, परंतु जो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहवे, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, वैष्णव स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरि रे स्थान माते यदि अपराध वेगो तो हरि नामु व्यक्ति मुक्त वे सके, परंतु यदि भगवान रा भक्त रे प्रति अपराध वियो तो नामु भी मुक्ति एक बार बड़ी कठिन है। तो हमें दुर्वासा मुनि भगवान ने कहे, प्लीज आप हमारी रक्षा करो, मैंने बहुत जलन वैरी है, मैं लगभग झुलस चुको हूँ, प्लीज आप सब कुछ कर सको, आप प्लीज मैंने बचाओ। हमें भगवान बहुत सुंदर कुछ श्लोक बोले। भगवान के वे श्री भगवान उवाच 63वां श्लोक में, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जन प्रिय। भगवान कहे अहम भक्त पराधीनो, आपने तो लागे रो है दुर्वासा मुनि कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु वास्तव में आ चीज सही नहीं है। मैं तो खुद कंट्रोलर, तो एक तरीका तो भगवान कंट्रोलर है, परंतु अटे भक्त के वे आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय द डिवोटीज। तो मारा भी कंट्रोलर मारा भक्त है। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों रे पराधीन हूँ, व्यारे वश में हूँ। और आपने लागे रो है कि शायद मैं स्वतंत्र हूँ, तो भगवान के वे ही अस्वतंत्र इव द्विज, निस्संदेह मैं तो अस्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र भी नहीं हूँ हे ब्राह्मण। और आगे के वे भगवान साधु भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रिय, मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्त के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। आपने लागे रो केवल मारा जो डायरेक्ट भक्त है वे ही नहीं, भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्तरा भक्त भी मने बहुत प्रिय है। या वो भी अनुवाद प्रभुपाद लिखे कि मैं केवल मारा भक्त रे माते आश्रित नहीं हूं, मैं तो भी भक्त रे दास हूं, दास दासानु दास। सो
ओ बड़ो विशेष भगवान रो गुण है जो भगवान अटे कहवे। मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मारा मुकुट मणि। भगवान वास्तव में इन पराधीनता ने, जबकि भगवान अधीन है कोनी एक तरीका में, वह तो स्वयं अपने आप में अखिल ब्रह्मांड नायक है, वह आत्मा राम है, तो वह कीकर किनाई दास बन सके। भक्ति में इतनी शक्ति है, भक्ति इतनी पावरफुल है कि मोस्ट पावरफुल भगवान ने भी बांध ले। यशोदा जी कौन है? भगवान का भक्त है, मातारी भूमिका में है, परंतु व्यारो प्रेम, व्यारी भक्ति इतनी विशेष है कि भगवान ने बांधन हारू वह लारे लकड़ी लेन दौड़े है और भगवान आगे आगे दौड़े है डरे। वो जो कहवे ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। विण भगवान ने, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो जगन्नाथ है, विण जगन्नाथ ने अहीर की छोकरियां, कोई बहुत मोटा कोई संत महात्मा नहीं, गुजरी है वे अहीरी बेटियां कई करे रही है कि मैं थाने थोड़ी छाछ घा लूं, पहली नाचेन बता। तो भगवान भी यार हम ही नाचेरा है। से कुंभन दास जी रो भी एक पद है, शायद कुंभन दास जी रो है, तू है सखी बड़ भाग अति, गोपाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। सखी श्रृंगार करे है और ठाकुर जी हाथ में कांच लेन बैठा है। देवी देवता, ऋषि मुनि, शिव, ब्रह्मा, नारद, ए सब यारो गुणगान करे भगवान रो, परंतु ये तो तेरो गुण गावत है। और आगे आई थिंक कुंभन दास जी रो है, आगे में कह रहे ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है। भगवान आप रे भक्त रे हाथ विकगा है। सेम चीज भगवान अटे कह रहा है, मैं अधीन हूं मारे भक्त रे। सो आप मारे खाने आया हो कि आप स्वतंत्र हो, आप प्लीज कुछ करो, तो कह आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो खुद भी ना अधीन हूं अम्बरीश रे। सो अटे एक चीज समझनी पड़ी, भगवान कैड़ा भक्तों रे अधीन है। भगवान जो कहवे मैं हूं भगतन को दास, भगत मारा मुकुट मणि, तो वे क्या भक्तों री बात करे है। भक्तों रा भी 3 कैटेगरीज है, कनिष्ठ, मध्यम एंड उत्तम। रूप गोस्वामी कहवे अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भक्त अन्य अभिलाषा शून्य है, नो मोर डिजायर, तो इनमें अन्य शब्द यूज करियो, अन्य सर्व अभिलाषा शून्यम नहीं कियो, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अर्थात बिना कोई भौतिक इच्छा नहीं है हमें भी नहीं, एक ही इच्छा है, भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति, कृष्ण री संतुष्टि। एड़ा भक्तों रे भगवान अधीन है। या यदि इन्हें थोड़ा और डिटेल में देखो तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहवे गोपी भरतुर पाद कमलयो दास दासानु दास। आप कौन हो, यदि अपन कोई पूछे आप कौन हो, सो आप लोग कह सको ठीक है मारी आइडेंटिटी है मैं भगवान रो दास हूं। तो महाप्रभु कहवे मैं कौन हूं, मतलब महाप्रभु खुदरो बतावे, यद्यपि वह तो राधा कृष्ण मिलित तनु है, श्री गौर हरि तो स्वयं राधा कृष्ण रो मिलित अवतार है।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, अलग नहीं है राधा कृष्ण, चैतन्य में ही राधा कृष्ण है। वे महाप्रभु के वे है कि मैं कौन हूं, गोपी भरतुल पाद कमलयो दास दासानु दास। जो गोपियों रा पति है कृष्ण, व्योरे सेवक रे सेवक रो सेवक हूं। डायरेक्ट कृष्ण रो सेवक नहीं, भगवान रे दास रो दास। आ और मोटी कहीं कहे पोस्ट है, पोजीशन है। भगवान भी एक स्थान माते कहवे है कि अर्जुन जो ओ कहवे मैं आपरो भक्त हूं, आपरो दास हूं, वो वास्तव में मारो दास नहीं है, वो मारो सेवक नहीं है। जो मारे सेवक रो सेवक है वो मारो एक्चुअल सेवक है। सो अपन एक दिन इन स्तर माते आणो पड़ी, अन्य अभिलाषिता शून्यम अहेतु की अप्रतिहता। इन स्तर माते जदे आवला मोको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलाइए, अन्य अभिलाषिता शून्यम। आ या जो मीराबाई कहवे मारा जूना जोशी हरिसु मिलन कद होसी, अन्य अभिलाषिता शून्यम। और कोई अभिलाषा नहीं है। आप मने इनो ही आंसर दे दो कि मैंने भगवान मिलन कदे वेला। सो भगवान कह रहा है जो एड़ा मारा भक्त है, इन स्तर रा जो मारा भक्त है, मैं कहीं हूं एड़ा भक्तों रे पराधीनो, मैं व्यारे अधीन हूं और अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय देम। अंग्रेजी बड़ा अच्छा वर्ड है, कंट्रोलर एंड बीइंग कंट्रोल्ड। एक है मैं कंट्रोलर हूं, कंट्रोलर ने कहा क्या, मैं नियंता हूं, और दूसरी तरफ है मारे मने कंट्रोल मारा भक्त कर रहा है। सो भगवान कुछ वटाए चढ़ाए कह रहा है नहीं, भगवान बिल्कुल फैक्ट के वह है। भीष्म पितामह एड़ो एड़ो भगवान एड़ो उद्घोषणा कर दी कि मैं महाभारत रा युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊं। भीष्म पितामह कहो कि अच्छा आप एड़ो डिसीजन ले हो रहा हो, हाँ मैं प्रतिज्ञा ले कि आप रे खनु हथियार उठवाइन रहे हो। एक तरफ भगवान री प्रतिज्ञा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ भीष्म पितामह के वे उठाना पड़ी, मैं आपने विन रूप में देखना चाहूं। यदि भगवान भक्त पराधीन नहीं रहता तो क्यों उठाता। भीष्म पितामह री इच्छा पूरी करण हारू कृष्ण आपरी प्रतिज्ञा तोड़ दे, इन्हें हारू में भगवान है। सो भगवान अटे कह रहा है मैं कुछ नहीं कर सकूं दुर्वासा मुनि, मैं तो खुद मारे भक्त रे पराधीन हूं। आगे भगवान कह रहे न अहम आत्मानम आशा से मद भक्ते साधु भिर्विना श्रियम च आत्यंतिकिम ब्रह्मन येषाम गतिर अहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने शुद्ध ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता, जिनके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। भगवान कह रहे मैं व्योरे बिना कोई चीज रो भोग नहीं करना चाहूं। आप देखो भगवान री कथा जटे भी है वटे भक्तरी कथा इंक्लूड है, या जटे भक्त रो चरित्र है वटे भगवान री कथा है। हमें यहाँ पे कहीं भागवत में कहीं पढ़ा अम्बरीश महाराज रो चरित्र। अम्बरीश महाराज भगवान तो नहीं है, भक्त है, परंतु भक्त रे कारण भगवान री महिमा और बढ़ जावे, एंड वाइस वर्सा है।
भगवान रे कारण भक्तरी महिमा भी वडेरी है। तो ए जो दोई है ए एक दूजारा पूरक है। यद्यपि भगवान तो आत्मा राम है, अभियान की नहीं आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान अटे आपरी महानता बतावे है कि मैं इन साधु पुरुषों रे विना मैं वो दिव्य आनंद नहीं भोगना चाहूं। जो कोई व्यक्ति रे खने खूब धन है, अपार संपत्ति है विने, परंतु यदि विने कोई भोगण वालों नहीं है, यदि विने कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है, कोई नहीं है, तो वो व्यक्ति दुखी वे जावे। अरे मैं इतो धन एकत्रित करियो, हमें इनो कई यूज, तो वो कई करे, कुछ बच्चा ने अडॉप्ट करे, दत्तक पुत्र स्वीकार करे, क्योंकि वे धन ने भोगण हारू कोई तो छई जाए, किने हारू करे है कोई व्यक्ति। सो भगवान भी कह रहा है कि न केवल मारा भक्त मारा संग में आनंद लेवे, अपितु मैं ही व्यारा संग में वित्तोई आनंद लेऊं। एंड व्हाट टू से, इन आनंद रो भोग करण हारू तो स्वयं वैकुंठ नायक श्री कृष्ण कलयुग रे मायने गौर हरि चैतन्य महाप्रभु रे रूप में अवतरित हुआ। राधा रानी रो कई भाव है, ने गोपियों ने कई रस मिले है, वे कीकर दिन भर कृष्ण कृष्ण कहवे, इन नाम में कई ऐडी मिठास है। इन्हें 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 फील करण हारू, इन्हें अनुभव करण हारू स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी रो भाव ले और राधा रानी री अंग कांति ले ने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रे रूप में प्रकट हुए। वे फील करना चाहे है इन भक्तारी संगति रो आनंद। इन हर भागवत में वो श्लोक भी आवे, कृष्ण वर्णन तुषा अकृष्ण संगोपांगास्त्र पार्षदम। करभाजन मुनि के वो श्लोक कि ओ जो अवतार है वो कैडो है, तो के कृष्ण वर्णन अटे वर्णम नहीं है, वर्णन है, वर्णन। ओ जो भगवान रो अवतार है वो कृष्ण रो वर्णन करी दिन भर, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा ओ करी। और त्विषा अकृष्ण, त्विषा केवे चमड़ी ने या जो अंग कांति है इन्हें रंग ने, तो कृष्ण रो वर्णन करी और व्योरो रंग कैडो वी, तो के अकृष्ण, अकृष्ण कृष्ण मतलब श्याम या काड़ो एंड अकृष्ण मतलब गोरो, तो यारो रंग कैडो वेला गौर हरि, गोरा वेला। और एकला नहीं रहला संगो पांगास्त्र पार्षदम, आपरे पार्षदों रे हाथे घिरियोड़ा रही। सो भगवान खुद इन्हें फील करना चाहे रहा है, कहीं आनंद मिले है। सो भगवान के मैं एक अगर चाहता तो भगवान एकला भी आ सकता, परंतु वे सबरे हाथे आवे है इन्हें आनंद लेवन हारो। आगे भगवान कहवे, ये दार अगार पुत्र आप्त प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं यातः कथम तांस्त्यक्तो मुत्सहे। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग केवल मेरी सेवा करने हेतु करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस प्रकार छोड़ सकता हूं?
એ મારા મહાન ભક્ત જો કે મારે હારું આપણો सब कुछ छोड़न हारू तैयार है। दार पत्नी, अगार घर, पुत्र मतलब बच्चा, आप्त संबंधी, प्राणान अटा तक आपरा प्राण ने, वित्तम वित्त ने, ए सब चीजों, इवन स्वर्ग जावन की इच्छा ने भी वे त्यागे रहा है केवल मारे हारू, मारी प्राप्ति रे हारू। तो मैं कीकर मैं एड़ा भक्तों ने छोड़ सकूं? इज इट पॉसिबल दुर्वासा मुनि? मैं एड़ो कर सकूं भगवान रे हारू? अटे भगवान भी मतलब भगवान भी एक तरीका विवश वे जावे आपरे भक्त रे हामी, तो कीकर मानो इतो प्रेम कर सके। एक बार एक प्रवचन में एक भक्त बताता था कि जिन समय एक भक्त भगवत धाम जावे तो वो भक्त भगवान ने देखे इन खूब रोवे और भगवान में भक्त ने देखे इन रोवे। वो भक्त के अरे प्रभु मैं तो आपरी तुलना कर तो कुछ कमल हूं, नयन आपरा कमल रे जड़ी आँखियों है, आपरा चरण कमल है, आपरा हस्त कमल है, आपरा नयन कमल है, परंतु आप तो यूं बहुत सुंदर हो। और भगवान रोवे कि रोवे इन द सेंस भगवान विलाप कर रहा है कि तू कितो महान है, इतनी कठिन परिस्थिति रे बाद भी तू और कुछ चीज स्वीकार नहीं करी, केवल मारे हारू तू तैयार रहो, मन और कुछ नहीं चाहिए। अब भक्तमाल उठाए देखो कितना एड़ा भक्तों रो चरित्र है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने 22 बाजारों रे मायने कोड़ा मारिया था। वो जन्मो मुसलमान है और वो कीकर भगवान नाम रो कीर्तन करे, तो हरिदास ठाकुर कह रहा है कि भले ही मारे शरीर रा टुकड़ा टुकड़ा क्यों नहीं वे जावे, खंड खंड देह होए शायद एड़ो कुछ करे न जाए यदि प्राण तबे आमी ना छोड़ी बो हरि नाम, एड़ो कुछ एक प्यार है कि भले ही मारो पूरो शरीर नष्ट वे जावे, भले ही मैं मर जाऊं परंतु मैं नाम नहीं छोड़ सकूं। वो है समर्पण नाम रो। एड़ा भक्तों रे भगवान वे अधीन वेन फिरे। कई कहना प्रॉपर्टी रो, कई कहना पत्नी रो, कई कहना कोई संबंधी छोड़ दिया, इट्स ओके। विने केवल मैं वो एके ह कुरु नंदन ओई छे। एक बार मैं एक भक्त तो बात करता था, तो बहुत अच्छी चीज बताई मैंने। वे के प्रभु जी गंगा जी री धारा तो वाई छे, हमें यहाँ पे कहीं करा रहा हूं विन गंगा जी री धारा रे मायनू अगर आप 100 नहरों निकाल ले ओला तो विन धारा रो वेग तो कम पड़ ही जाई। दिस इज द फैक्ट। सही बात है नहीं? यदि मूल धारा रे मायनू आप कई धाराओं और निकाल दी तो विन मूल धारा रो वेग कम पड़ गो, तो के विन पाचो मूल धारा में लावण हारू कई करना है, विन वे जो दूजी धाराओं निकली है, जो बाकी नहरों निकली है बंद कर दो। अपारे हाथे सेम वही छे, बहु शाखा विभागश। हमारी बुद्धि बहुत शाखाओं में विभाजित वियोड़ी है, विनमो एक शाखा कृष्ण है। तो ग्रेजुअली बाकी शाखाओं ने धीरे 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 कम करे ने केवल एके ह कुरु नंदन, केवल इन एक शाखा माते इन एक धारा में इन्हें मिलानी पड़ेला। मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर।
ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કહેવાય. આ ઈણ સ્તર માટે એક દિન આપણને ખુદને લાણો પડી. ધીસ ઇઝ આત્મનિવેદનમ. મારો મન, મારો ઘર, મારી पत्नी, मारा बच्चा या जो किछु मोर या इन जगत में जो कुछ भी मारो है, जो कुछ भी आपने लागे वो मारो है, तो कहीं करूं अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर. हे नंद किशोर, वो मैं आपके चरणों में अर्पित करूं. अर्पित करने रो अर्थ कहीं है कि मैं विनो स्वामी नहीं हूं, आप विना स्वामी हो. हमारा पे लोग स्वामित्व रो दावो ठोको. यस, मैं स्वामी हूं, इनो मैं स्वामी हूं. परंतु वास्तव में हृदय थी इन चीज ने हटानी चाहिए. परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहवे कि व्यक्ति ने कुछ दिन हारू मरणो चाहिए. अरे आ कोई बात हुई? कुछ दिन हारू की कर मरी जाए जन तो परमानेंट मरी जाए. तो महाराज कहवे कि व्यक्ति ने कुछ दिन हारू वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी कटी तीर्थ स्थल में या कटी एड़ा स्थान माते जानो चाहिए, ताकि विने ठा पड़े कि मारे गियों रे बाद भी ओ घर यूं ही छा लीला. अर्पी लो तुआ पदे. आप लोग जबरदस्ती रो ठेकेदार बने बैठा हो. तो जो इन तरीका रो वेला, श्रील प्रभुपाद बहुत पावरफुल स्टेटमेंट लिखे. प्रभुपाद लिखे, जो व्यक्ति भौतिक सुख हेतु चूल्हा चौकी में लिप्त रहना चाहता है, वह कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता. विने भौतिक सुख हारू वो यदि इन चूल्हा चक्की में ज लागोड़ो रहना चाहे, मने वो मिल जावे, मारो यूं वे जावे, माने इतना पैसा ए मिल जाई, पछे मैं वो कर ले, पछे यूं वे जाई, ओ वे जाई, कदे शुद्ध भक्ति नहीं आवेला, कदे नहीं. We have to surrender ourselves. पण समर्पित रहना पड़ेला. आज मैं एक पढ़तो तो श्रील प्रभुपाद जिन टाइम भारत में था, प्रभुपाद गृहस्थ था, तो प्रभुपाद रे एक हाथे प्रभाकर मिश्र करे एक व्यक्ति था, जन प्रभुपाद हरिनाम दीक्षा दी थी वन टाइम. तो वे प्रभुपाद रे खने एक टेलीग्राम लेना आवे. पहले टेलीग्राम आता, अर्जेंट मैसेज भेजना रहता. तो वो क्या आप रे हारू एक संदेश है, एक टेलीग्राम आयो है. तो कहीं संदेश है बताओ. तो क्या कि इनमें लिखियोड़ो है कि जो आप रे दुकान में जो काम कर तो वो सब कुछ ले ने भाग गो वटो. मतलब आप रो लगभग दिवाड़ो निकल गो है. विने लागो प्रभुपाद दुखी वे, प्रभुपाद थोड़ा रोई, कुछ विलाप करी. वे व्यारा एक्सप्रेशंस देखने भी प्रयास करता था प्रभाकर मिश्र. परंतु श्रील प्रभुपाद कुछ समय मौन रहे और बाद में प्रभुपाद बहुत प्रसन्न दिखे. और विन टाइम प्रभुपाद एक श्लोक बोले, यस्य अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शने. जिन्हें माते मैं कृपा करूं, विनो धन में हरूं. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट कृष्णा डज. यस्य अहम अनुग्रहण. सेम एडी चीज तो बिल्वमंगल ठाकुर भी कह रहा है, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनाप्य हो भीषण चोर इद्र दृष्ट श्रुतो वा न मया कदापि. वो एडो चोर है कि यदि कोई इन चोर री शरण ले ले तो विने कहीं करे, विने भिखारी बनाए थे. और भगवान भी कह रहा है, यस्य अहम अनुग्रहणामि, जिन माते मैं कृपा करूं, हरिष्ये तद धनम शने. विनो धन हरू है वो पहली. परंतु वो हर की नहीं हाथे नहीं वे, वो एड़ा भक्तों रे हाथे वे. जो पूर्ण रूपों समर्पित है. भगवान कह रहा है, मैं ही विण व्यक्ति ने कदे ही नहीं भूल सकूं.
अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान एड़ा भक्तों रे योग क्षेम रो वहन करे। प्रभुपाद बड़ो अच्छो तात्पर्य लिखे इनो। प्रभुपाद लिखे कदाचित शुद्ध भक्त में भी पत्नी, संतान तथा घर के प्रति आकर्षण हो सकता है, किंतु यदि उसी के साथ वह अपनी शक्ति भर श्री भगवान की सेवा करना चाहता है तो श्री भगवान ऐसे भक्त हेतु विशेष प्रबंध करते हैं। वे उसकी झूठी आसक्ति की वस्तुओं को छीन लेते हैं और इस प्रकार उसे उसकी पत्नी, घर, संतान, मित्र इत्यादि की आसक्ति से मुक्त कर देते हैं। विनी आसक्ति और किन में ही वेवे तो भगवान विण आसक्ति री चीज नहीं नष्ट कर दे। हमें किन में आसक्ति वे, हमें केवल मार में आसक्ति वे, ताकि वो व्यक्ति हमें भगवत परायण वे सके। एक काफी सुंदर श्लोक है, यानी बाद में भी आप लोग पढ़ सको। अगला श्लोक में 66 में भगवान कह रहे हैं, मयि निर्बद्ध हृदयः साधवः समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रीह सतपतिम यथा। किन तरीकाओं मारा भक्त मने कंट्रोल करे तो भगवान कह रहा है ज्यों की सती स्त्री आपरा जो भद्रपति है व्याने आपरी सेवारे द्वारा वश में कर ले। वीणिज तरीकाओं एड़ा मारा भक्त जो समदर्शी है और जको हृदय रे मायने मार में अनुरक्त है, एड़ा जो शुद्ध भक्त है वे मने पूर्ण रूपों आपरा वश में कर ले। आंशिक रूपों नहीं, पूर्ण रूपों भगवान विने विण भक्त रे वश में वे जावे। भगवान में एक वर्ड यूज करे साधवः समदर्शनः। सेम एडो एक भगवान गीता में भी कहे पंडितः समदर्शिनः, पंडित समदर्शी है। सेम एडी चीज कपिल भगवान भी भागवत में कहे सुहृदय सर्वदेही नाम, जो सब जीवां रे प्रति सुहृदय है। तो जो व्यक्ति सबरे प्रति जिन्हें हृदय रे मायने ओ जो थारा महारारो भाव नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में वो विन भगवान कंट्रोल में है। कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति ने, बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत रो, तितिक्षव कारुणिक सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवः साधु भूषणम। क्या साधुरा आभूषण कहीं है या एक अच्छो साधु क्यों है तो भगवान कपिल कह रहा है केड़ो वेणो छे जे तितिक्षव वेवे, कारुणिक वेवे, सुहृदय सर्वदेही नाम वेवे, हृदय में करुणा वेवे, वो सबरे प्रति दया राखे, वो अजात शत्रु वेवे, जिनो कोई शत्रु नहीं है, वो सबरे प्रति एक भाव राखे। भगवान कह रहा है एड़ा जो मारा भक्त है संत हृदय नवनीत समाना, या ए तो कुछ छिद्र है, राइट, ओ जो भाव है ओ मारो ओ थारो, ओ छिद्र है, ओ मोह रे कारण है और कोई कारण है। तो रामचरितमानस में भगवान इन चीज ने कहवे मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मने कपट छल छिद्र ए चीज मन पसंद नहीं है। सिंपलिसिटी भगवान ने पसंद है, सिंपल रहना चाहिए।
सो भगवान का भक्त सिंपल वेवे, वे सीधा वेवे, वे कपटी नहीं वेवे। यदि कपटी है तो वो भक्त नहीं वेला। और अगेन भक्त री डेफिनेशन आ नहीं है कि विने तिलक लगाए लियो, माथो मुंडाए लियो, मोटी चोटी राख ली, मोटी कंटी माला पहर ली, ये तो बाह्य चीजों हैं। हृदय थी समर्पण कितो आयो है, वो है भक्त। आंतरिक है भक्ति, बाह्य विषय है ही नहीं, वो तो आंतरिक विषय है। बारंग ले सके बिल्कुल कर्मी दिखे, परंतु माओ पूरा सरेंडर है। एड़ा जो भक्त है, एड़ा जो भक्त है, भगवान कहे वे मने यूं ही कंट्रोल कर ले जो एक सती स्त्री आपरा पति ने कंट्रोल करे, ठीक सेवारे द्वारा कंट्रोल करे। वो स्त्री रो कर्तव्य है। हाँ? मन वचन और कर्म पति परायण वेवेवा, और पति रो कर्तव्य है कि वो मन वचन और कर्म भगवद परायण वेवे। पत्नी रो चित्त पति में लागोड़ो रहना चाहिए और पति रो चित्त भगवान में लागोड़ो रहना चाहिए। आइडियल गृहस्थ जीवन है। आजकल अड़ो है कोनी। आगे आगे कहवे भगवान, मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्या दे चतुष्टयम नैच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्यत् काल विप्लुतम। मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लीन रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, वे मोक्ष के 4 सिद्धांतों में भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्गलोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। 4 तरीकारी मुक्ति वेवे, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य एंड सृष्टि। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी इन्हों काफी डिटेल में वर्णन करे। भगवान कह रहा है कि मारी भक्ति करणु ए 4 तरीकारी मुक्ति लोगों ने मिल सके, परंतु व्योरो विण में भी इंटरेस्ट नहीं है। रूप गोस्वामी कह रहा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भुक्ति मुक्ति री जो इच्छा है आ पिशाची है, जटा तक आ इच्छा हृदय में बैठी है, जितने भी व्यक्ति ने कृष्ण प्रेम री प्राप्ति नहीं ले सके। मैं भोग करना चाहूं, मने ओ मिल जावे, मने ओ मिल जावे, मने ओ मिल जावे, भुक्ति। विने एड़ो मकान है, मारे ही एड़ो मकान वेवे। विने एड़ी गाड़ी है, मारे ही एड़ी गाड़ी वेवे। विने इतना लोग आगे लारे फिरे, मारे ही फिरे। आ भुक्ति है, आ भुक्ति है। इन्हीं इच्छा जो है बहुत डेंजरस है यार। वी डोंट नीड दैट। परम पूज्य भक्ति चारो स्वामी महाराज एक स्थान माते कह रहे कि पूरी दुनिया मारी वाही वाही कर ले भले ही, पूरी दुनिया मारे हम हाथ जोड़े नूगी रह जावे, परंतु यदि कृष्ण मारी तरफ देखेरा भी नहीं है तो विण वाही वाही मारो कई हित, कई फायदो मारो, कई वीणु मारे कुछ मिलेला नो। और भले ही पूरी दुनिया मारे माते थू थू करे, परंतु यदि कृष्ण मने स्वीकार कर ले तो वीणु बेस्ट मारे हारू और कहीं वेवेला। अबे जगत लुभावन हारू नहीं हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोग मारो प्रसन्न वेला, भगवान के ठीक है जब तू लोगों ने प्रसन्न कर, मैं नहीं वेहूं। अपर उद्देश्य रहना चाहिए संसिद्धि हरितोषणम, हरितोषणम, भगवान प्रसन्न वेवे।
सो भगवान की प्रसन्नता हारू जो भगवान रा भक्त है वे इन 4 प्रकार री मुक्ति ने भी ठुकराए दे तो विण भक्तों रे हारू स्वर्ग रे ऐश्वर्य री इच्छा कटा तक वैलिड है, यानी मुक्ति भी नहीं चाहिए है तो वे भोगरी इच्छा थोड़ी कर रही ला। डिवोटी ओ फर्स्ट क्लास डिवोटी केड़ो वेणो चाहिए, फर्स्ट क्लास भक्त केड़ो वेवे भगवान आपरा मुखार बिंदु बतावे रहा है। वो पूर्ण रूपों समर्पित वेवे, विने आसक्ति केवल ठाकुर जी में वेवे। नरसिंह मेहता रो एकमात्र पुत्र मर गो और नरसिंह मेहता केवे भलू थयू भागू जंजाल प्रेम ते भजी है मदन गोपाल। अरे बढ़िया वियो एको हतो ओ गियो रो हमें आराम भगवान रो भजन करू, अपने होचे नहीं डर लागे। जन एड़ा भक्तों रे हारू पचे भगवान माहेरो लावे। अपनी अजय मतलब अपनी अच्छा वर्ड नहीं है परंतु हमारी औकात तो बिल्कुल कम है अजय, और आप एक्सपेक्ट करो रहा हो कि वटीनु मने नरसिंह मेहता ने मिलियो वो मने ही मिले। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम, जितरी हमारी शरणागति वेई वित्रो वटीनु रेस्पॉन्स आई। नरसिंह मेहता जितनी शरणागति वहनी चाहिए। सो भगवान कह रहा है कि हमारा एड़ा भक्तों ने तो कुछ जरूरत ही नहीं है तो क्यों वे इंटरेस्टेड नहीं रहे। वे बिल्व मंगल ठाकुर भी लिखे और श्रील प्रभुपाद भी लिखे कि भगवान रा भक्त तो इन शरीर में रहता थकाई मुक्त है, यानी अलग मुक्ति नहीं चाहिए। ब्रज में एक 2 हाल है, मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति गोपाल ने कहे मैं सबने मुक्ति देऊं, मारी मुक्ति रो भी कोई साधन बताओ। तो भगवान कहे यस एक साधन है, आ ब्रज रज उड़ेन जदे थारे मस्तक माते लागी तो मुक्ति भी मुक्त वे जाई। तो ब्रज रज काई है जो भगवान रा शुद्ध भक्तों री रज है, गोपियों री चरण रज है, भगवान री चरण रज है। सो भगवान रो भक्त ने मुक्ति री कोई इच्छा नहीं है तो विने भुक्ति री इच्छा भी की कर वे सके। अगलो श्लोक बहुत फेमस श्लोक है, आप कई बार कई जगह माते वो श्लोक सुनियो हुए हो। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वअहम मद अन्यत तेन जानन्ति ना अहम तेभ्यो मनागपि। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। भगवान बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कह रहा है किन तरीकाओं मैं पराधीन हूं। दुर्वासा मुनि आप वेओला खूब मोटा योगी, आप बहुत महान हो, सब कुछ हो, परंतु भगवान टकाई कह रहा है मद अन्यत तेन जानन्ति, मारे अतिरिक्त वे और किणे नहीं जाने, और ना अहम तेभ्य मना कभी, और व्यारे अतिरिक्त मैं कि नहीं जानू। तो मैं तो अम्बरीश ने जानू और अम्बरीश कटे रेवे। तो भगवान कह रहा है साधवो हृदयम मह्यम, ए साधु मारा हृदय रे मायन है रेवे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर भी आपरे भजन में कहे तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। आपरा हृदय रे मायने वैष्णव रे हृदय में हमेशा भगवान गोविंद रो निवास है, और भगवान गोविंद केवे है वैष्णव मोर प्राण, ए वैष्णव हमारा प्राण है।
एड़ा भक्त रे प्रति अपराध भगवान ने बिल्कुल पसंद नहीं है। एनारू किया हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। चैतन्य महाप्रभु कहवे कि ओजो इन्हें कहवे उठे हाथी माता। महाप्रभु कहवे कि और जो भक्ति रो एक छोटो बगीचो है, इन बगीचा रे मायने वो अपराध रूपी पागल हाथी अगर इन बगीचा में वड़ जावे तो भक्ति लतारी कई हालत करेला। Are you getting it? एक बगीचो है, में कोमल लता है एक, वटे एक पागल हाथी वड़ जावे तो वो तो सब चीजों में आपरे सूंडू पकड़े पकड़े इन फेंके रो है, तो विन लता ने भी वो उखाड़े इन फेंक देला। सो महाप्रभु कहवे कि वैष्णव अपराध जो है वो विन पागल हाथी रे समान है। वो विन भक्ति लता ने नष्ट कर सके, इन हारू बहुत 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 केयरफुल रहना चाहिए। वैष्णव रे प्रति डील करण, वैष्णव ने वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ज्ञे न बुझाए। वैष्णवरी क्रिया मुद्रा देखे न पे नहीं बताए सको ओ भक्त इन स्तर माते है। कई बार भक्त कहते अरे ये तो कनिष्ठ भक्त है, ये मध्यम है, और पे कुण वो बतावन वाला कि कुण कनिष्ठ है और कुण मध्यम है। अपने बहुत समर्पण रो भाव रखना चाहिए। साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम त्वहम। ए साधु मारा हृदय है, मारा मुकुट मणि है। यहाँ हाथे बहुत सावधानियों डील करनी चाहिए। भले ही वे कैड़ा भी वे, भले ही वे बीड़ी पीवे, भले ही सिगरेट पीवे, भले ही वे गाली बोले, छो बोलता, वो व्यारो काम है, अपारो काम है हाथ जोड़े आदर देना। गुरु महाराज बतावे कई बार वचने का दरिद्रता, ठीक है, दरिद्रता वेवे तो व्यक्ति 4 सब्जी री जगह 2 सब्जी च मनाईला, 1 सब्जी च मनाई, परंतु बोलन में कैडी दरिद्रता। सो भक्त रे भी आदर देवण में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। 2-3 श्लोक और है। तो भगवान हमें कहवे कि मैं तो हमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूं दुर्वासा मुनि, परंतु आपने एक उपाय बताऊं, मैं आपकी रक्षा रो एक उपाय बताऊं, वो आप मारो होना। उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। हे विप्र, मैं आप होना, मैं आपने एक उपाय बताऊं हूं, आप आपरी आ जो जलन आ पीड़ा इनु मुक्त वेवन रो। कहीं आप एक क्षण री भी देरी मत करो और आप तुरंत अम्बरीश महाराज रे खने जाओ, ज्यारो आप अपमान करियो हो। जो व्यक्ति अपनी तथा कथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोग करने वाले को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता को ही हानि पहुंचाती है, विषय को नहीं। आप आपरी जो भी तेज हतो, योग बल हतो, इनो आप अम्बरीश ने कष्ट पहुंचानो चाहो, परंतु मिलियो उल्टो। हिरण्यकशिपु राजा हतो तो वो प्रहलाद महाराज ने कष्ट पहुंचाना चाहो, परंतु अंत में तो हिरण्यकशिपु दुखी वे और भगवान भी ने मारियो। तो यदि कोई भक्त रे प्रति अपराध वे जावे तो वो भक्ति छे जो विनय माफ कर सके। भगवान के मैं ही कुछ नहीं कर सकूं, आप विनय खने जाओ, अम्बरीश रे खने जाओ, वे आपरी सहायता कर सके। सेकंड लास्ट श्लोक में भगवान कहवे तपो विद्याच विप्राणाम निहि श्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुर अन्यथा। ब्राह्मण हेतु तपस्या तथा विद्या निश्चय ही कल्याणप्रद है,
किंतु जब तपस्या तथा विद्या ऐसे व्यक्ति के पास होती है जो विनीत नहीं है तो वे अत्यंत घातक होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्याओं विनय आवे। हमें कोई व्यक्ति रखने विनय तो नहीं है, परंतु विनय कने विद्या है तो हमें तो वो विन घमंड में ज फूलियोड़ो हाल, ओ मैं पीएचडी होल्डर हूं। कई कई जगहों शादीरा कार्ड आवे, विन कार्ड्स ने देखे हंसी आवे। नाम ली की ब्रैकेट में आईएएस, ओ आरएएस, ओ लेक्चरर, ओ नेताजी, ओ यूं। बस किने फर्क पड़े रो है, किने कुछ लेनो देनो है कहीं भी नो। आपे अपारी संतुष्टि चावरा, अपारे अहंकार ने तुष्ट करना चावरा हूं। वास्तविक विद्या तो वह है जो विनय देवे, तृणादपि सुनीचेन करे। आजकल तो उल्टो हो जावे। तो इनु ध्यान पड़े कि वह विद्या नहीं, वह अविद्या है। यदि असली विद्या कोई में आई तो वो अम्बरीश महाराज रे ज्यों, प्रहलाद महाराज रे ज्यों, ध्रुव महाराज रे ज्यों, प्रचेताओं रे ज्यों, यू जस्ट नेम इट, गजेंद्र रे ज्यों, वो भगवद शरणागति में जाई। वो व्यक्ति नम्र वेला और जित्रो विण में घमंड आयला, इनो अर्थ है वह अविद्या है। या नयो नयो धन आए जाई जने बिल्कुल फूलेन गुब्बारो वे जाई। हैव टू अंडरस्टैंड, भगवान कह रहा है। एडो एक और प्रोपादे में कोट करे, मणिना भूषितः सर्पः किम सोन भयंकर। दो तरीकारा सर्प वेवे, एक है मणिहीन, एक है मणिधारी। तो जो मणिधारी सांप है वो भी तो भयंकर है। आप आतंकवादियों रे हाथ में आईने आप ने बम बनावन री टेक्निक बताए तो वो हैंगो पहली जगत रो अहित करीला। क्योंकि एक असाधु पुरुष रे खने इन हारू पहली रा लोग कहता कि शूद्र ने आ चीज नहीं बतानी चाहिए। तो शूद्र रो अर्थ कोई जातियों शूद्र नहीं, जिनी चेतना शूद्र है। हाँ, जो दूसरे प्रति समभाव नहीं रखे, एड़ा व्यक्ति ने विद्या अर्जित नहीं कर, मतलब विद्या इन द सेंस विनय यदि मिलीला तो वो कहीं करीला, वो पछे जगत, वो पछे समाज रो अहित ज करी, हित नहीं करेला। सो व्यक्ति ने वो सोचना चाहिए कि कीकर मैं समाज रो बेस्ट हित कर सकूं, और वो कदे वे तपो विद्याच विप्राणाम निहि श्रेयस करे उभे। ये दोई बहुत शुभ है, परंतु यदि वो व्यक्ति दुर्विनीतस्य है, यदि वो व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल घमंडी है, नीच है, यदि वो व्यक्ति असाधु है, तो विनहारु है बहुत खतरनाक वे सके, घातक वे सके। तपस्या और विद्या, आप देखो हिरण्यकशिपु कितनी तपस्या करी, परंतु विनो रिजल्ट उल्टो मिलियो। रावण कितनी तपस्या करी, 10 बार आपरो मातो काटे काटे दे दियो, परंतु फल उल्टो मिलियो। सो तपस्या भी साधवः साधु भूषणम, साधु आभूषण है। आखिरी श्लोक में भगवान कहवे कि आप हमें, हे ब्राह्मण, आप हमें देर मत करो और आप तुरंत नाभाग तनयम, नाभाग महाराज रा पुत्र रेखने जाओ, अम्बरीश महाराज रेखने जाओ और व्यों आप माफी मांगो। यदि वे प्रसन्न वेगा तो आपने निश्चित रूपों शांति मिल जाई, और वो जो सुदर्शन है वो आपने कष्ट नहीं दे देगा। वास्तव में तो अम्बरीश महाराज, काले देखा अम्बरीश महाराज काई कहवे,
और जो अगलो इस अध्याय है 5वां अध्याय वो तो ज़्यादा बड़ो नहीं है। तो इनमें ने अम्बरीश महाराज कही मैं तो आप अपराध लियो ही को नहीं, दैट्स ओके, मैं तो बिल्कुल इनमें कुछ वो मैंने तो अपराध रो ये लागू ही को नहीं कि आप हमारे प्रति कुछ अपराध करियो है। ए है भक्त। सो देखो अम्बरीश महाराज की कर दुर्वासा मुनि ने जीवन दान देवे। ठीक है, तो आज यहाँ पे इन्हें अटे विश्राम देव। अटे हमारो 4थो अध्याय पूरो वेवे जिनमें कुल आई थिंक 71 71